In today's session, what all are we going to go through? What all are we going to discuss? Firstly, a little bit about the exam. Important dates क्या क्या है? Eligibility criteria क्या है एग्जाम का? एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? मार्किंग स्कीम कैसी होगी? पासिंग क्राइटेरिया क्या है? सिलेबस क्या है? प्लानिंग का एक पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, नॉट एटीपी बट अनदर बीपीएससी प्लानिंग पेपर, वो थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, उसका एनालिसिस देखेंगे, and then we will come to our preparation strategy. Okay, everybody all good? Can I get a yes? Okay, ready everybody? Chalo. So most important thing, we have 35 vacancies for the post of assistant town planner for the BPSC examination, and जो पे स्केल होगा वो लेवल 9 का पे स्केल होगा. एग्जाम का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 28 अगस्त. Last date to fill the form is 22nd September. Okay, so you have another 2 weeks roughly in hand to fill up the form. As far as eligibility criteria is concerned, इसमें दो criterias है. पहला age based, so you need to be between 21 to 37 years of age as on 1st of August 2025. Along with that, educational qualification में post graduate degree चाहिए or equivalent in what? Town planning or regional planning, urban planning, city planning, country planning, transport, housing और environment. ये कोई भी जो planning fields है उसमें post graduate degree is what is needed or is expected from the candidate. So age wise 21 to 37 and educational qualification postgraduate degree. Okay, from planning. एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम अगर देखा जाए तो जो ये एग्जाम होगा, दिस विल बी अ ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, व्हाई आई हैव सेड रिटन हियर, बिकॉज ये कंप्यूटर पे नहीं होगा, आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर पे नहीं होगा. ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें you will have 125 questions for 2 hours. Each question will have 1 mark. And one good thing, there is no negative marking. So one advantage that you will have यहाँ पे is कि आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो जहाँ पे भी 4 ऑप्शंस में से आप दो में से दो एलिमिनेट कर पा रहे हो और दो में कंफ्यूज्ड हो. यूजुअली जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा, अगर पता नहीं होता है तो हम छोड़ देते हैं, या थोड़ा सा भी पता होता है स्टिल रिस्क नहीं लेते. whereas यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू टेक दैट रिस्क बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. ओके, जो पासिंग क्राइटेरिया है, व्हाट बीपीएससी सेज, फॉर जनरल कैंडिडेट्स they need to score more than 40% of passing marks. So 40% of 125. For backward caste, 36.5%, other backward caste, 34%, and scheduled caste, scheduled tribe, female or physically challenged, 32% is going to be the passing marks. If you score more than these marks based on the respective category, फिर ही आपको आगे के स्टेप्स के लिए कंसिडर किया जाएगा. ओके, अब देखते हैं एग्जाम सिलेबस. आप में से कितने लोगों ने पूरा एग्जाम सिलेबस देखा है, एक बार गो थ्रू किया है?
Shama, Lohit, Ayushi, not yet. Okay, Sapien, nothing has gone through it. Gaurav, okay. Seen. Chalo, quickly, tell me. एटलीस्ट एक बार पढ़ लिया, ओवरव्यू कर लिया, या फिर वो पीडीएफ खोल के तो देखा होगा एक बार, भले ही पढ़ा ना हो बट खोला है पीडीएफ एटलीस्ट, कि नहीं? यस, ओके। सॉ द पीडीएफ, ओके, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं आपका सिलेबस। इफ यू सी व्हाट आर दे सेइंग कि बेसिक प्लानिंग एंड डिजाइन, विजुअल कॉम्पोजिशन इन 2D 3D, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन प्लानिंग। तो यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट योर जीआईएस related questions. Along with that, of course, you will have जो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एंथ्रोपोमेट्रिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, सर्कुलेशन, स्पेस स्टैंडर्ड एंड यूनिवर्सल डिजाइन। सो दिस वी कैन से ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर ओरिएंटेड भी है, या थोड़ा आर्किटेक्चर की तरफ इंक्लाइंड है ये फर्स्ट वाला सेक्शन। Coming to the second section, urban design, landscape and conservation. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्टेड है? हिस्ट्री रिलेटेड टू अर्बन डिजाइन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्बन डिजाइन, कंसेप्ट्स क्या है, किसने कौन सी थ्योरी दी है, जेन जेकब्स की क्या थ्योरी है, केविन लिंच की क्या थ्योरी है, या इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या फिर किस ये XYZ थ्योरी किसने दी, और 4 थिंकर्स या थ्योरिस्ट के नाम दिए जाएंगे, राइट? Along with that, urban design interventions, various tools and techniques of urban design, urban renewal क्या होता है, conservation क्या होता है, इसके साथ लैंडस्केप डिजाइन, हिस्ट्री ऑफ लैंडस्केप, अगेन वैरायटी, जैसे कि जापानीज गार्डन्स हो गए, मुगल लैंडस्केप हो गया, राइट? जस्ट एग्जांपल्स, ऑल दीज थिंग्स, ये सारे जो हम बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं, दीज पॉइंट्स आर ओवर हियर, राइट? अगेन दिस ऑल्सो आई वुड से, इफ यू लुक एट इट, अर्बन डिजाइन, लैंडस्केप और कंजर्वेशन, ये तीनों थोड़े कोर आर्किटेक्चरल डोमेन के सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। इसके बाद आता है प्लानिंग प्रोसेस। सो अगेन इफ यू लुक एट इट, salient concepts, theories, principles of urban planning, concepts like eco cities, smart cities, concepts, theories of trend setting planners, designers, CA डॉक्सियाडिस की क्या थ्योरी थी, या फिर वॉल्टर क्रिस्टलर की क्या थ्योरी है, या XYZ जो भी सारे थ्योरिस्ट है, प्लानर्स है, उनकी जो प्लानिंग थ्योरीज है, या फिर कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल क्या है, ये जो सारा हमने पढ़ा है, ये सब यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, अलोंग विथ अर्बन सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, राइट? सो अगेन दिस आई विल से नाउ इज मोर फ्रॉम योर प्लानिंग डोमेन। कमिंग टू सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, अगर देखा जाए तो सर्विसेज जो है आपको आर्किटेक्चरल सर्विसेज नहीं है, या फिर बिल्डिंग लेवल सर्विसेज नहीं है, दीज आर एट अ अर्बन स्केल लेवल सर्विसेज जो एक्सपेक्टेड है सिलेबस में। जैसे वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नाउ दिस इज नॉट एट अ बिल्डिंग लेवल बट पूरे सिटी लेवल पे या फिर लार्जर अर्बन एरियाज के बारे में है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स, प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सीवेज डिस्पोजल मेथड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, रीयूज। सो अगेन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अंडर ये आएगा। देन रीजनल सेटलमेंट प्लानिंग,
regional delineation, settlement hierarchy, various schemes, programs of government, what is TOD, SEZ, slums, quarters, housing standards. Coming to environmental planning, यहाँ पे अगर देखा जाए नेचुरल मैन-मेड इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, environmental considerations in planning and design, pollution. सो अगर ये एनवायरनमेंट का पार्ट देखा जाए तो ये कोर एनवायरनमेंट या फिर कोर इकोलॉजी प्लस एनवायरमेंटल प्लानिंग के बारे में ज्यादा है। ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, व्हाट इज अ इकोसिस्टम, व्हाट इज अ निश, व्हाट इज इकोटोन, जो टर्मिनोलॉजीज है एनवायरनमेंट के, वो सारे ये नेचुरल मैन-मेड इकोसिस्टम्स के अंडर आएंगे, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंडर आएंगे। Along with that, climate change, built environment, climate responsive design, sustainable development goals. तो इसमें क्वेश्चंस आपको ये भी आ सकता है कि SDG 1 is for what, या फिर SDG 11 is most related to what. Then coming to urban land financing, governance and project management. So land pooling schemes क्या है, land assembly techniques क्या है, land amalgamation, reorganization, reconstitution, what is land value capture, what is FSI, TDR, greenfield development, brownfield development. Plus, under project management, what are they expecting you to know? Pre-feasibility studies, feasibility reports, your DPRs. If you are working in a planning firm or some planning organization, you will be aware about these DPRs, right? Detailed project reports, which you need to submit to your departments. So अगर देखा जाए, this is all your planning domain. Transportation planning, again, basics, hierarchy of road, level of service, public transport, traffic flow analysis, survey methods, travel demand forecasting, intersections, intelligent transport, all of these things, pedestrian, slow moving traffic, right? ये भी आपका प्लानिंग में ही आ गया। इसके बाद हाउसिंग, अगर देखा जाए तो बेसिक कंसेप्ट, टाइपोलॉजीज क्या है, कंसेप्ट क्या क्या है हाउसिंग में, नेबरहुड, theories of neighborhood, what is residential density, affordable housing policies क्या है, इसके along जो गवर्नमेंट स्कीम्स है अफोर्डेबल हाउसिंग की, प्लस वैल्यूएशन एंड नेशनल हाउसिंग पॉलिसी। देन प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, अगेन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के रिलेटेड कैलकुलेशंस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिटी का इस साल में इतना इतना पॉपुलेशन था, 10 साल बाद क्या होगा, यूजिंग सो एंड सो प्रोजेक्शन टेक्निक, राइट? टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर सर्वेज, जो भी आप प्लानिंग में सर्वेज करते हैं, अलग अलग टाइप्स के सर्वेज, अलग अलग टेक्निक्स उसके, प्लस लैंड यूज, सोशो इकोनॉमिक सर्वेज, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लैंड, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, आपका पूरा 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, लैंड एक्विजिशन, एप्लीकेशन ऑफ GIS, रिमोट सेंसिंग, राइट? ये सारी चीजें यहाँ पे expected है. So again, if you look at it, all of this is under your planning. Then इसके along ये जनरल सिलेबस हो गया, बट बिहार स्पेसिफिक भी कुछ चीजें जानना जरूरी है, राइट? योर बिहार डेवलपमेंट एक्ट एंड रूल्स, बिहार बिल्डिंग बाय लॉज, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स,
टीओडी पॉलिसी कुछ अगर स्टेट का होगा तो, सो ऑल ऑफ दैट इज इम्पोर्टेंट। प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, स्पेशली लाइक स्मार्ट सिटीज, अमृत, हृदय, हियर आई विल आल्सो ऐड योर पीएमएवाई, राइट। सो ये सेंट्रल लेवल पे क्या रोल है एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार इसका क्या ऑपरेशन है, दैट इज इम्पोर्टेंट। देन अगेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्लानिंग के लिए काम कर रहे हैं। जैसे पहले सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग कमीशन था, उसके बाद नीति आयोग आ गया, राइट। सो अगेन उसका क्या रोल है, क्या काम करते हैं, along with that people's participation, all of these things, formulation and implementation of development plan, this is again important। अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या है, व्हाट इज पर्सपेक्टिव प्लान, रीजनल प्लान, डेवलपमेंट प्लान और मास्टर प्लान, लोकल एरिया प्लान, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या स्केल्स अलग है, सेम है, whatever, वो जानना आपको ज्यादा जरूरी है, राइट। कौन बनाता है ये प्लान, ये कहाँ पे यूज होता है, एक सिटी लेवल पे कौन सा प्लान बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे ज्यादा लेवल पे कौन सा प्लान होगा। गेटिंग दैट क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट योर, ठीक है। बाकी के कुछ पॉइंट्स जैसे लैंड असेंबली टेक्निक्स वगैरह ये थोड़े रिपीट हो गए पॉइंट्स जो प्रीवियस सेक्शन में भी हमने देखे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल दिस इज योर सिलेबस कंटेनिंग ऑफ 14 सेक्शंस रफली। अगर देखा जाए दिस ऑल्सो आई विल कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ योर कोर अर्बन प्लानिंग, राइट। This I can now, if I have to sort it out and get more clarity, ये जो आपने सिलेबस देखा इसको हम बाइफरकेट करके सब्जेक्ट वाइज अगर सेग्रीगेट करें, सब्जेक्ट जो हमने बैचलर्स लेवल में पढ़े हैं या मास्टर्स लेवल में, तो लगभग 19 सब्जेक्ट्स या 19 डोमेन्स मिलते हैं। आर्किटेक्चरल डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन, योर स्टैंडर्ड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अर्बन डिजाइन, लैंडस्केप कंजर्वेशन, प्लानिंग प्रोसेस या प्लानिंग हिस्ट्री कह लो, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, अर्बन गवर्नेंस, अर्बन इकोनॉमिक्स, लेजिस्लेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, सबको थोड़ा क्लैरिटी आया आफ्टर डिस्कशन ऑफ द सिलेबस। Yes, everybody? Okay. Now, before we go to the strategy, ठीक है, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी देखने से पहले थोड़ा सा जो प्रीवियस प्लानिंग पेपर था वो एक बार उसका एनालिसिस करते हैं। आप लोगों में से किसने ये एग्जामिनेशन दिया था, एटीपीएस का, बीपीएससी एटीपीएस? जस्ट टाइप अ यस और अ नो इन द चैट बॉक्स, व्हाटएवर। यस दिया होगा तो यस, नो तो नो। ओके, no problem even if you've not given, because again your ATP is going to be different from ATPS, दोनों अलग ही होंगे, राइट। क्योंकि इससे पहले ATP का एग्जामिनेशन ये स्केल पे नहीं हुआ है बिहार में। सो एज अ प्लानिंग पेपर रेफरेंस वी हैव द ATPS, असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर का जो एग्जामिनेशन हुआ था, आई थिंक इन 22 और 23, फाइन।
अगर देखा जाए, in that you had lot more of architecture and building construction also, but still ये planning का पेपर था, तो out of 125 questions, again ये examination जो था ATPS का, इसमें 125 questions थे और 100 marks. ठीक है. This again, this is now irrelevant to us for ATP, but if you look at the overall scenario, प्लानिंग का पेपर था, प्लानिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है अर्बन प्लानिंग के, कोर अर्बन प्लानिंग, अर्बन इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग टेक्निक, मैनेजमेंट, प्लानिंग हिस्ट्री, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सबको पकड़ के अराउंड 50 तक तो आराम से आपके क्वेश्चंस होंगे ओनली फ्रॉम प्लानिंग. ओके. यस, ATPS was in the year 2022. एंड अगर इसमें भी देखा जाए, इट इज बट ऑब्वियस कि प्लानिंग का एग्जाम है, तो राइटली दे हैव फोकस्ड मोर ऑन प्लानिंग, अनलाइक कुछ एग्जाम्स में जो बाकी के ATP के एग्जाम्स देखे हैं, उसमें आर्किटेक्चर भी बहुत पूछा जाता है. सो होपफुली फ्रॉम दिस एनालिसिस वी कैन ऑल्सो कंक्लूड कि आर्किटेक्चर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होगा, वेरएज प्लानिंग का जो आपका पार्ट है उस पे ही ज्यादा फोकस होगा, या उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको आएंगे इन दी एग्जामिनेशन. और अगर अर्बन प्लानिंग की बात की जाए, जो पेपर एनालिसिस किया है हमने, ये जो सारे टॉपिक्स है, इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे एंड मोर और लेस रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 23 ऑल्सो, एंड अ फ्यू ऑफ दीज लेजिस्लेशन, प्लानिंग हिस्ट्री, राइट, अर्बन इकोनॉमिक्स. रिपीटेड क्वेश्चंस किस पे है? सेटलमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, राइट, हायरार्कीज ऑफ प्लान्स. इंडिया के जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक योर TCPO, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन आ गया, फिर आपका नीति आयोग का रोल, फिर आपका प्लानिंग कमीशन जो था, राइट, फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. प्लानिंग मेजर्स एंड द पायोनियर्स, सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो प्लानिंग इम्प्लीमेंट हुआ है कुछ शहरों में, या कुछ पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट हुई है, वो किसने ये पॉलिसी दी, किसने वो पॉलिसी दी, ये वाले क्वेश्चंस है. बुक्स एंड ऑथर्स, ये ज्यादा हमें यूजुअली आर्किटेक्चर एग्जाम्स में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे प्लानिंग रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछे गए हैं ATPS एग्जामिनेशन में. फाइन. यस, प्लानिंग कमीशन आ गया आपका. फिर 5 ईयर प्लान्स, इवन दो टुडे 5 ईयर प्लान्स अभी बनते नहीं है, राइट, बट स्टिल 5 ईयर प्लान्स में, कौन से 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, क्या प्रपोज किया था, क्या इम्प्लीमेंट किया था, जो हिस्ट्री है अभी, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो आस्क्ड. इस पे 2-3 क्वेश्चंस है. एंड योर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. 73rd का क्या फायदा है, 74th कहाँ पे है, इज इट अ 2 tier सिस्टम, 3 tier सिस्टम, ये सारे डिटेल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू नो व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग. ओके, आई होप एवरीवन's क्लियर. यस. September, where we will be having 100 plus hours of live sessions in total, more than 100 hours. The classes will be in the evening from 8 to 9:30. Where all these classes will be conducted live. ठीक है, और आपको recordings भी मिलेंगे क्लास के. टिल द डेट ऑफ द एग्जाम आप कितने भी बार
एक्सेस कर सकते हो। और जो भी फैकल्टी है वो प्रीवियस ईयर गेट रैंकर्स रह चुके हैं, उन्होंने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हुए हैं, और सारे आईआईटीज एसपीएस और एनआईटीज से है। ठीक है, और ये पूरे कोर्स में पूरा जो सिलेबस है आपका, जो हमने अभी 14 सेक्शंस देखे, वो सारे डिटेल में कवर होंगे। अलोंग विद दैट जो कोर्स होगा जब भी पढ़ाया जाएगा, उसमें एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे बाय द फैकल्टी। प्लस दे विल शेयर विथ यू द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट डेफिनेटली, या फिर कोई तुक्का मार के भी नहीं सॉल्व कर सकता, बट कुछ ट्रिक्स होते हैं एमसीक्यूज सॉल्व करने के, वो भी डिस्कस किए जाएंगे। प्लस आपको क्लास के ऑनलाइन नोट्स भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे ये एग्जामिनेशन के लिए। सो आज के लिए वी हैव अ लॉन्च ऑफर दैट, अभी अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले लेट अस डू सम रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स कैलकुलेशन। आपका एग्जाम डेट कब है? एनी आइडिया? यस? नो आइडिया? दिसंबर और आफ्टर नो आइडिया, ओके। फरवरी मार्च पता नहीं, माइट बी, बट कोई श्योर है? लेट्स से 10 सितंबर ऐसे? नो राइट, गुड। किसी को भी नहीं पता, बीपीएससी को भी नहीं पता। ऑन देयर वेबसाइट दे हैव क्लियरली रिटन कि इट इज टू बी डिक्लेयर्ड। आपका डेट बाद में डिक्लेयर किया जाएगा, विच इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होगा टू प्रिपेयर। ऐसे नहीं है कि 1 मंथ में एग्जाम आ गया तो ढंग से पढ़ाई भी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट you will have minimum 2 to 3 months in hand, hopefully, right? So let us utilize this opportunity. Now, जो भी आपका स्ट्रैटेजी होगा, राइट, इसको पहले थोड़ा एक बड़े लेवल पे देखते हैं, फिर छोटे लेवल पे। मैक्रो लेवल पे सबसे पहले क्या करना है और कब करना है, एंड माइक्रो लेवल पे देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने अभी जो सब्जेक्ट्स देखे थे, वी नो दे आर लाइंग इन द डोमेन ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर। इसमें सिविल का कुछ डोमेन है नहीं, राइट? इसमें से भी अगर हमने ऑब्जर्व किया तो मेजर पोर्शन इज फ्रॉम योर प्लानिंग डोमेन, थोड़ा सा माइनर पोर्शन, थोड़ा पोर्शन इज फ्रॉम आर्किटेक्चर डोमेन। सो सबसे पहले बड़ी स्ट्रैटेजी क्या होगी? जिस पे ज्यादा पूछे जाएंगे सवाल, उसको ज्यादा टाइम दो। कॉमन सेंस, ओके, ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, दिस इज आर प्योर कॉमन सेंस, कि भाई इससे सबसे ज्यादा सवाल आएंगे तो इस ये मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम इसको देखेंगे। नाउ कमिंग टू द माइक्रो पार्ट, जो पहले हमने ये थोड़ा सा कर लिया था सॉर्ट आउट, कि ये जो सारे सिलेबस था, सिलेबस देख के हमने सब्जेक्ट्स नोट डाउन किए थे कि चलो ये इतने 18-19 सब्जेक्ट्स आ रहे। उसके बाद क्या करेंगे कि ये सब्जेक्ट्स को सबसे पहले सेग्रीगेट कर लेते हैं। प्लानिंग के सब्जेक्ट्स कौन से हैं मेरे, आर्किटेक्चर के मेरे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, राइट? सो अगर देखा जाए वी हैव रफली 11 to 12 सब्जेक्ट्स फ्रॉम प्लानिंग, अनदर 7 फ्रॉम आर्किटेक्चर। ठीक है, आपका अर्बन रीजनल प्लानिंग, इकोनॉमिक्स, लेजिस्लेशन, गवर्नेंस, प्लानिंग टेक्निक्स, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस, एनवायरमेंट, हाउसिंग, ये सब
प्लानिंग में ही कंसिडर कर रहे हैं हम। सो वी नो दैट कि ठीक है, हमें सबसे पहले प्लानिंग कवर करना है ना। बिफोर वी मूव अहेड, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, इसमें से ऐसे कोई सब्जेक्ट है जो हमने कभी सुना ही नहीं है? आई एम श्योर सबने ये बैचलर्स लेवल पे या फिर आपके मास्टर्स लेवल पे ये सब नाम तो सुने होंगे। आपको सिलेबस में ये सब्जेक्ट्स भी होंगे कहीं ना कहीं, मे बी वन सेमेस्टर और whatever. Yes, everybody. राइट। आप सबने बताया कि आपने एम प्लान किया है। सो प्लान एम प्लान के टाइम में भी आपने एनवायरमेंटल का भी पढ़ाई किया होगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी पढ़ाई किया होगा, इवन दो यू माइट हैव डन मास्टर्स इन प्लानिंग इन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, लेट्स से, फिर भी एनवायरमेंट ट्रांसपोर्ट का पढ़ाई किया ही होगा थोड़ा। यस एवरीबडी, कम ऑन क्विकली। यस मिताली, नीतू, माया, लोहित, कुशल, ज्योति। यस ऑल ऑफ यू अग्री, ये सब कुछ, ये जो सब्जेक्ट्स है ये हमारे लिए नए नहीं है। और जो हमने सिलेबस भी देखा वो भी, वी हैव गॉन थ्रू, वी हैव स्टडीड इट, राइट। 2 years मास्टर्स कह लो या आपका बी प्लान या फिर बी आर्च में, फाइन। सो कंसिडरिंग दैट, कीपिंग दैट इन माइंड, अभी जो आप प्रिपेयर करोगे, अब आप नए से शुरू कुछ नहीं करोगे, यू आर फेमिलियर विद दीज थिंग्स। अब आपका फोकस होना चाहिए कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं किस तरह से प्रिपेयर करूं। ठीक है, जो मैं सब्जेक्ट्स पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, वो एग्जाम के फ्रेमवर्क में कैसे फिट आएंगे, या एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट को लेके मैं वो सब्जेक्ट में से क्या क्या पढूं, दैट इज नाउ इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो नाउ इफ यू सी, ओके लेट्स से कि आपने कल परसों से शुरू कर दिया पढ़ाई आपका। जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले हम प्लानिंग पेपर करेंगे, राइट। प्लानिंग के जो सब्जेक्ट्स है उस पे पहले फोकस करेंगे। सो लेट अस गिव अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग गुड 2 weeks, सबसे ज्यादा वेटेज इसका ही होगा, राइट। जो भी आपका हायरार्की ऑफ प्लान्स था, या फिर बाकी के जो चीजें हमने सिलेबस में डिस्कस की वो सारी इसके अंडर आ जाएंगी। लेट्स से यू स्टार्ट फ्रॉम मंडे 8 to 13th, 1 week, 6 days, urban and regional planning, another 15 to 20th September, again, regional planning. 2 weeks more than enough. Then we can go to planning techniques and management. One very, very important part of planning. इसको भी ज्यादा वेटेज है। 3 days for urban economics, जहाँ पे अगेन जो बेसिक चीजें हैं दैट इज एक्सपेक्टेड, बहुत पीएचडी लेवल का भी सिलेबस है नहीं आपका अर्बन इकोनॉमिक्स का, राइट। 3 days is more than enough. Then planning legislation, ठीक है, इसमें जो भी आपके प्लानिंग रिलेटेड लॉज है वगैरह, दैट अगेन विल नॉट टेक मोर देन 3 days, बिकॉज इसका भी अगर लेजिस्लेशन, सिर्फ लेजिस्लेशन की बात करें तो इसका भी सिलेबस छोटा है। Like that, by the end of September, you have covered 4 topics. Now, Sunday is what you use for your revision. मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने 8 सितंबर से अर्बन रीजनल प्लानिंग का पढ़ाई शुरू कर दिया, ठीक है। मान लो आई हैव स्टडीड सम वन टॉपिक, 2, 3, 4, आई हैड डिसाइडेड आई विल फिनिश 7 टॉपिक्स, लेट्स से कि मैं ये 7 टॉपिक्स जो है सिलेबस के, मैं इसमें
कवर कर लूंगा। बट मान लो आपके 6 टॉपिक्स ही हो गए, संडे को आपको क्या करना है, फिनिश दैट 7th टॉपिक ऑल्सो प्लस रिवाइज। ठीक है, अभी रिवीजन के लिए तो आपको वापस टाइम नहीं लगेगा, ये 1 हफ्ते में जो पढ़ा है उतना तो याद रहेगा संडे तक, होपफुली। यस, सो रिवीजन विल नॉट टेक लॉन्ग ऑन अ संडे। सेम थिंग नेक्स्ट वीक, ये इस हफ्ते का हो गया, ये नेक्स्ट हफ्ते का जो भी आप पढ़ोगे, you again revise that on Sunday. Plus you revise week 1. Now in the second week, on the next Sunday, ठीक है, ये 15 से 20 तारीख वाला जो संडे है, उसमें जब आप ये week 1 की रिवीजन करोगे उसको और भी कम टाइम लगेगा। सेम थिंग फॉर प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, you revise week 1, week 2 plus that week 3. So when you're doing this will take hardly 5-10 minutes then. बिकॉज अभी आपको पता है, ठीक है, हाँ, दिस इज दिस 2-3 बार आपका ये रिवीजन हो चुका है, राइट। देन कमिंग टू अक्टूबर, 1 वीक फॉर अर्बन गवर्नेंस, 1 वीक फॉर प्लानिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें थ्योरीज जो है, कंसेप्ट्स है, किसने कौन सी थ्योरी दी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, विच इज फाइन। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग अनदर 1 वीक, max to max, if you feel you can extend by another 3 days also. ओके, डिपेंडिंग अपॉन आपका कंफर्ट लेवल। मान लो आपने ट्रांसपोर्टेशन में ही मास्टर्स किया है तो आपको 2 दिन भी लग सकते हैं सिर्फ, इंस्टेड ऑफ 1 वीक। अनदर वीक फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग, इसको हम टाइम देंगे क्योंकि ये अगेन ये स्पेशलाइज्ड डोमेन्स है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो ये अगेन दीज आर सेपरेट डोमेन्स ऑफ मास्टर्स एज वेल, और इसमें थोड़े से डिटेल्ड क्वेश्चंस भी आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से टाइम देना है। सो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हमारे टोटल देखा जाए तो 8 टॉपिक्स, 8 सब्जेक्ट्स आर डन। कमिंग टू नवंबर, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो छोटा टॉपिक है, इट्स मोर एट अ सिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 days इज इनफ फॉर दिस। अनदर 3 days फॉर हाउसिंग, अगर हाउसिंग पे भी देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स आर मोर इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है हाउसिंग के तहत वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, 3 days अगेन इज इनफ, इट्स अ स्मॉल सिलेबस फॉर हाउसिंग। 1 day फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स इज मोर देन इनफ। ठीक है, आपको पूरा का पूरा रट्टा नहीं मारना है गवर्नमेंट स्कीम्स। एक दिन बैठो, ओपन द वेबसाइट, मान लो अमृत का वेबसाइट खोल लिया, उसमें क्या है, प्लानिंग रिलेटेड इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो जानना ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग में हाउ इज दिस हेल्पफुल, या फिर स्मार्ट सिटीज में, राइट, या फिर अमृत 2.0 ले लो, या स्मार्ट सिटीज भी अगर लिया तो उसमें जो 3 टाइप्स आते हैं स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट में, राइट, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, किसको कितना एरिया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो रादर देन किसने स्कीम बनाई। ऑफ कोर्स कौन सी मिनिस्ट्री ने स्कीम इंट्रोड्यूस की है वो जानना जरूरी है, बट उसका जो पूरा बुकलेट पीडीएफ है वो पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए। फाइन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो अगेन इट्स नॉट योर आर्किटेक्चर वाला सीपीएम पर जो पढ़ते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। इट्स मोर फ्रॉम द प्लानिंग perspective. Okay, even 1 day would actually be enough. 2 days is also fine. Now in this entire thing, आप
जिस तरह से कंफर्टेबल है कोई भी सब्जेक्ट के साथ, या फिर मान लो आपका मास्टर्स जिसमें हुआ है, you might need less time for that, and that is also okay. So you can also reschedule or reshuffle as you want, but this is the tentative timeline that is there. After that we can go to your architecture. ठीक है? So जो सबसे मेन प्रायोरिटी थी वो हमने मिड नवंबर तक खत्म कर दी। उसके बाद आर्किटेक्चर पे आते हैं। अगेन आर्किटेक्चर डिजाइन का भी सिलेबस छोटा है, 3 दिन इज मोर देन इनफ। देन यूनिवर्सल डिजाइन, स्टैंडर्ड्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर देखा जाए ये तीनों टॉपिक्स एक हफ्ते में बहुत अच्छा टाइम मिलता है टू प्रिपेयर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको एनबीसी में थोड़ा लगेगा, उस पे आपका यूनिवर्सल डिजाइन भी कवर होगा इसके साथ। मतलब यूनिवर्सल डिजाइन यू विल हैव टू स्टडी फ्रॉम एनबीसी प्लस योर सीपीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस। फाइन। Along with that, another 1 week for your urban design, landscape and conservation. So अगर urban design का भी देखा जाए तो this has more of theories, किसने कौन सी थ्योरी दी वगैरह, प्लस सिलेबस देखा जाए तो इसमें आपको बेसिक्स जानना ज्यादा जरूरी है। And same for landscape and conservation. It is not a lot of in-depth study that is required. So 1 week for these three is more than enough. So by the end of November, you will be able to finish your architecture as well, and the entire syllabus rather आपका, राइट। सो अगर आप ये सितंबर में शुरू करेंगे तो रफली वी कैन से 2.5 months to 3 months, ठीक है, आपका सिलेबस होगा कंप्लीट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑन दीज Sundays. Keep all your Sundays for revision and backlog in case अगर कुछ रह जाए तो। बट ऐसा नहीं करना है कि हाँ ठीक है यार यहाँ पे आज पढ़ना नहीं है छोड़ दो, संडे को वैसे भी है टाइम तो संडे को मैं पढ़ लेता हूँ। डोंट डू दैट। वैसे फिर पाइल अप होके सब संडे पे ही आएगा, राइट। अनदर क्विक क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग या फिर अभी जस्ट मास्टर्स खत्म हुआ है? यस। ओके, कुशल वर्किंग, जस्ट फिनिश्ड मास्टर्स। Working, masters, left my job, okay, no problem. ठीक है, fine, fair enough. Okay, PhD, fine. So again, मान लो कि some of you, most of you are saying you are working. So even with your job, at least will you be able to take out 1 to 2 hours per day in the week and 4 to 5 hours on the Sunday? Yes, at least 2 hours on a weekday. Maybe morning 1 hour, evening 1 hour, or whatever, morning 2 hours, if whatever suits you, and 4 to 5 hours in the on the Sunday. If you do this, trust me, आपका पूरा सिलेबस आप नवंबर तक इजीली कवर कर पाओगे। ठीक है, बट आपको डेडिकेटेडली उतना टाइम देना होगा। अगर टाइम नहीं दिया तो डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज इट इज इजी, बिकॉज ये सब आपने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पे। So I hope all of you have more clarity now.
थोड़ा सा टेंशन कम हुआ होगा, थोड़ा और क्लैरिटी आया होगा. यस, नो? Yes, it does include mock tests as well, Rohit.